नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल। कुल मिलाकर हम हैं कीर्ति कौशल। दोस्तों, आपको पता है कि हम बातचीत कर रहे हैं आधुनिक यूरोपीय चित्रकला में, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में डिस्कस किया था कि आधुनिक यूरोपीय चित्रकला में जो प्रमुख वाद हैं, लेकिन उस वाद में एक वाद स्किप रह गया था जिसे हम कहते हैं रोमांसवाद। तो बिल्कुल दोस्तों, हम लोग बात करेंगे एक नज़र सब कवर के तहत यूरोपीय चित्रकला में रोमांसवाद की। तो बिल्कुल देर ना करते हुए दोस्तों आ जाइए, शुरुआत कर लेते हैं रोमांसवाद की। दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि रोमांसवाद की अगर हम बात करें तो रोमांसवाद से जितने भी संभावित प्रश्न हैं उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, रोमांसवाद वास्तव में रोमांटिज्म शब्द से बना है। रोमांसवाद वास्तव में रोमांटिज्म शब्द से बना है। और अगर कभी आपसे पूछे कि रोमांटिज्म शब्द, तो वास्तव में रोमांटिज्म शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा के फ्रेंच भाषा के रोमा शब्द से बना हुआ है। और रोमा का मतलब होता है कथा। रोमांसवाद इंग्लिश में रोमांटिज्म शब्द से बना है और रोमांटिज्म शब्द फ्रेंच भाषा के रोमा शब्द से बना है। और रोमा का अर्थ होता है दोस्तों कथा। रोमा का अर्थ क्या होता है? कथा। तो सवाल तो ये उठता है कि आखिर रोमांसवाद कला के क्षेत्र में कहते किसको हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, रोमांसवाद का मतलब है कि कला की वह विधा, कला का वह क्षेत्र जहां हम परंपरागत आदर्शों को त्याग कर उसके स्थान पर नैसर्गिक या फिर वास्तविक भावनाओं के आधार पर कला का निर्माण करते हैं, उसे हम रोमांसवाद कहते हैं। और रोमांसवाद में धार्मिक चित्रण या फिर परंपरागत चित्रण का कोई भी स्थान नहीं है। रोमांसवाद में क्लासिकल का कहीं भी कोई पुट नहीं मिलता है। अगर रोमांसवाद के प्रणेता की बात कहें दोस्तों आपसे, तो रोमांसवाद के प्रणेता जेरिकाल्ड या जेरिको को माना जाता है। अगर वास्तविक प्रणेता की बात करूं तो रोमांसवाद के वास्तविक प्रणेता ओजेन दे लाक्रा हैं। रोमांसवाद का जन्म 18वीं सदी फ्रांस में हुआ, जिसका प्रथम चित्र है मेदुसा का बेड़ा, जिसे इंग्लिश में द रेफ्ट ऑफ द मेदुसा कहते हैं। दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं रोमांसवाद पर, तो फिर हम लोग जेरिकाल्ड या फिर जेरिको को कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि जेरिकाल्ड ही तो इसका प्रणेता माना जाता है। लेकिन वास्तविक प्रणेता, जैसा कि मैडम ने बताया कि वास्तविक प्रणेता रोमांसवाद का दे लाक्रा को माना जाता है। तो रोमांसवाद का प्रणेता जेरिकाल्ड और रोमांसवाद का वास्तविक प्रणेता दे लाक्रा। तो वास्तव में जेरिको के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी एग्जामिनेशन की दृष्टि से। थोड़ी सी कहानी के माध्यम से याद रखिएगा कि वास्तव में जेरिकाल्ड को अगर हम समझें तो जेरिकाल्ड का जन्म वास्तव में हुआ था 1791 ईस्वी में। और ये एक ऐसा चित्रकार था जिसने मेदुसा के बेड़ा का चित्रण किया था, और यहीं से रोमांसवाद की शुरुआत होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि सन 1818 में अफ्रीका के पास एक जहाज़, मेदुसा के बेड़े नाम का जो जहाज़ था, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और इसी दुर्घटनाग्रस्त बेड़े या जहाज़ के लोग जो थे, उसके अधिकारी उस दुर्घटनाग्रस्त लोगों को वहीं पर छोड़ करके फरार हो जाते हैं। और कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर लोग मौत के खौफ से पागल हो गए थे और बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई थी। और इस खबर की सूचना जब जेरिको या फिर जेरिकाल्ड को लगती है, तो जेरिकाल्ड कहा जाता है कि हॉस्पिटल का भ्रमण करने जाता है, पागल खाने का भ्रमण करने जाता है। यहाँ तक कि इस मेदुसा के बेड़ा से दुर्घटनाग्रस्त लोगों का अध्ययन करने के लिए जेरिकाल्ड अब उनके लाशों को अपने घर में ले करके रखता है और उनका चीड़ फाड़ करके उनकी हड्डियों का अध्ययन करता है। इस तरह से कहा जाता है कि जेरिको या फिर जेरिकाल्ड एक ऐसा चित्रकार है जो अपने घर को मुर्दा घर बना दिया था और मृतकों को अपने घर में रखता है। और साथ ही साथ पूछा गया प्रश्न है कि वह कौन सा चित्रकार है जिसने हॉस्पिटल या पागल खानों का भ्रमण करके चित्र का निर्माण किया है? तो ये सब के सब दोस्तों है
जेरिकाल्ड या फिर जेरिको। आपको एक चीज़ बता दें कि जब जेरिकाल्ड के द्वारा मेदुसा का बेड़ा नाम का चित्र बनाया गया था तो फ्रांस में इसकी बहुत ही आलोचना की गई थी और इस आलोचना से दुखी होकर के जेरिकाल्ड इंग्लैंड की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ भी इसने कुछ गवाया नहीं बल्कि बहुत ही खूबसूरत तोहफा पाया। जैसे जब ये इंग्लैंड पहुँचता है तो इंग्लैंड में प्रसिद्ध एक चित्रकार थे जिसको आप प्रकृतिवादी चित्रकार कह सकते हैं, प्रकृति आश्रित चित्रकार कह सकते हैं, जो अपने चित्रों में विशुद्ध चमकीले रंगों का प्रयोग करने के लिए प्रसिद्ध जाने जाते थे, जिनका नाम था कांस्टेबल। जी बिल्कुल दोस्तों, इंग्लैंड का प्रसिद्ध चित्रकार कांस्टेबल, उसके चित्रों से प्रभावित होता है जेरिकाल्ड और वहाँ से फिर उनके 3 चित्र लेकर के वापस आता है। जेरिकाल्ड जब 3 चित्र लेकर के वापस आया, उनकी प्रदर्शनी लगाया और इस तरह से हम देखते हैं कि जेरिकाल्ड के चित्रों में कांस्टेबल का भी प्रभाव दिखाई देता है, जो इंग्लैंड का प्रकृतिवादी चित्रकार था। दोस्तों, जेरिकाल्ड के प्रमुख चित्र थे। जेरिकाल्ड के प्रमुख चित्र मेदुसा का बेड़ा, पागल हत्यारा। दोस्तों, कहा जाता है जेरिकाल्ड की मृत्यु घोड़े से गिरने से हुई थी। जेरिकाल्ड 1824 ईस्वी में घोड़े से गिरा जिससे इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु 33वें उम्र के 33वें साल के पड़ाव में हुई। बिल्कुल, लगभग इनकी उम्र 33 वर्ष की थी जब जेरिकाल्ड की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इनसे 8 वर्ष ही छोटे थे जिनका नाम था देलाक्रा, और देलाक्रा वास्तव में जेरिकाल्ड को अपना गुरु मानता था या उनसे ये प्रेरित था, लेकिन वास्तव में देलाक्रा के गुरु गवेयर थे। दोस्तों, देलाक्रा रोमांचवाद का वास्तविक प्रणेता माना जाता है। दोस्तों, देलाक्रा रोमांचवाद का वास्तविक प्रणेता माना जाता है और ये जो देलाक्रा है, कहा जाता है कि फ्रांस के तत्कालीन विदेश मंत्री तालेरा का अवैध पुत्र था। तो इस प्रकार जो भी चित्र देलाक्रा बनाता था, इसके चित्रों को फ्रांस सरकार खरीद लेती थी, जिससे देलाक्रा को कभी भी इस तरह का कोई आर्थिक तंगी फेस नहीं करनी पड़ी। फिर भी आपसे पूछा जाएगा कि देलाक्रा के अन्य चित्र कौन कौन से हैं। जैसे हमने आपसे बोला था कि जेरिको के 2 चित्रों को याद रखना है, एक तो मेदुसा का बेड़ा और दूसरा पागल हत्यारा। दोस्तों, ये जेरिकाल्ड का चित्र है, लेकिन अगर हम बात करें देलाक्रा के चित्रों की तो देलाक्रा के प्रसिद्ध चित्र 2 माना जाता है, यमलोक में दांते व वर्जिन और दूसरा है कियोस में मानव संहार। बिल्कुल दोस्तों, याद रखेंगे ओजेन देलाक्रा का 2 चित्र, पहला तो यमलोक में दांते व वर्जिल, दूसरा कियोस में मानव संहार। ये दोनों के दोनों ऐसे चित्र हैं जिनको एग्जाम में विचित्र तरीके से पूछा जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, आज का ये हमारा सेशन कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे। क्या हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएं या फिर ना बढ़ाएं, बिल्कुल आप लोग इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का सेशन आपको कैसा लगा, आगे वाली सीरीज़ आपको चाहिए या नहीं चाहिए, सारे के सारे लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।